जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी अपना भाषण खत्म किया है और वो राजघाट पर भाषण दे रहे थे। देव दीपावली पर्व पर उन्होंने एक दिया जलाया। एक दिया जला करके उन्होंने देव दीपावली पर्व की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना संबोधन किया और उन्होंने साफ साफ कहा, दोनों लोगों ने अपना भाषण जो है वो अपनी धार्मिक और आस्था पर ही केंद्रित रखा। एक अन्नपूर्णा की मूर्ति जो बनारस की माँ कही जाती है, वो करीब 100 साल पहले उनकी मूर्ति चोरी हो गई थी। उसकी मूर्ति को वापस ला करके फिर बनारस में स्थापित किया जा रहा है। उसके बहाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने, उसका प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सभी सरकारों पर निशाना बनाया। उन्होंने उसको कोसा और कहा कि 100 सालों से सरकार क्या कर रही थी, सरकारों ने क्यों नहीं सोचा, क्यों आस्था की प्रतिमूर्ति अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति जिसके देश के प्रति आस्था है, उस मूर्ति को आज तक किसी ने लाने का प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पिछले कई 100 सालों से लगातार मंदिर को भटकाने और लटकाने का काम चल रहा था विपक्ष। हमने उस मंदिर को सुलझाया और लोगों की आस्था का प्रश्न था जो राम मंदिर अब बनने जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाजपा सरकार की आने की वजह से ही, प्रधानमंत्री के आने की वजह से ही यहां पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। और बनारस में जो 2014 से पहले, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले जब हम लोग यहां पर आते थे तो गंगा आचमन के लायक नहीं थी। आदि गंगा जो महापवित्र हैं, जिसका आचमन करना जाता है, 2014 से पहले अगर कोई 2 बार डुबकी लगा लेता था तो उसके शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते थे। लेकिन 2014 के बाद आने के बाद से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यहाँ घाटों का निर्माण किया है, घाटों का सौंदर्यीकरण किया है, हर जगह पर जो प्रधानमंत्री ने जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। वर्ष 2013 का वो दिन याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पर्चा भरने से पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी और कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसको जो उन्होंने कहा था कि मैं इसको बनाऊंगा, उस नगरी को उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। और आज वही नगरी बिल्कुल सारे घाट उसके चमचमा रहे हैं। और देव दीपावली से आज जिन घाटों पर लोग पैर नहीं रख सकते थे, जिन घाटों पर गंदगी की वजह से चलना दूभर होता था, लोग ऊपर दिए जला करके पर्व बना लिया करते थे, आज घाट पर कहीं भी चलने की जगह नहीं है। हर जगह पर देव दीपावली से पूरी बनारस की नगरी जगमग हो रही है। बनारस के कोतवाल को प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने उनके प्रणाम करने के बाद ही उन्होंने कहा कि हम बनारस के राजा को प्रणाम करते हैं, बनारस के कोतवाल को प्रणाम करते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि बनारस के लोग भगवान शिव को भगवान नहीं मानते हैं, वो यहाँ के राजा हैं और यहाँ के लोग उनको अपनी प्रजा मानते हैं। और अपनी सारी शिकायतें, यहाँ के लोग अगर नाराज भी हो जाते हैं तो भगवान शिव के पास जाकर के शिकायत करते हैं। और अगर उन्हें दर्शन नहीं हो पाता है तो वो जाकर के बनारस के भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, मुझे दर्शन नहीं देते हो। इस तरह की शिकायतें जैसे लोग अपने राजा से करते हैं, उसी तरह से क्या प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर के भोजपुरी स्टाइल में, भोजपुरी भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की और हर हर महादेव के साथ अपना संबोधन समाप्त किया है। अब प्रधानमंत्री देव दीपावली पर यहाँ पर 11 लाख दियों से जो 280 राजघाट दोनों ओर से जगमग किया गया था, यहाँ से प्रधानमंत्री क्रूज के माध्यम से, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो सवार होंगे और अब यहाँ से वो सारनाथ जाएंगे। सारनाथ में यहाँ पर एक लेजर शो का आयोजन किया गया है जहां पर रामायण का लेजर शो दिखाया जाएगा। जिस तरह से अयोध्या में, आप याद करिए, अयोध्या में दिखाया गया था, उसी तरह से दिखाया जा रहा। हम आगे यहां से अब सारनाथ की ओर आपको ले चलेंगे और जैसे ही कुछ अपडेट होगा और वहां लेजर शो होगा आपके पास फिर पहुंचेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।